रास्ता दे दीजिए, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया है। तब मेरे भगवान ने भगवान जी बाण चढ़ाया, और जैसे ही बाण चढ़ाया है, तुरंत भगवान जी समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके और भगवान के सामने आ गया और कहा है, प्रभु क्षमा करिएगा, आज यदि आपने ये बाण छोड़ दिए तो मेरे अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं सब आज मारे जाएंगे। तो भगवान ने कहा, इस बाण को हम कहाँ छोड़े कि प्रभु यहाँ से कुछ दूरी पर द्रोणीकुल देश है, वहां आप नहीं पहुंच पाएंगे, वहां राक्षस रहते हैं, इस बाण से आप उनका कल्याण करिए। तो द्रोणीकुल देश में भगवान ने इस बाण को छोड़ा है और समुद्र बता गया है कि प्रभु आपकी सेना में 2 बानर ऐसे रहते हैं जो आपके नाम का पत्थर समुद्र में डालेंगे, पुनः तैयार हो जाएगा और आप पल्ली पार उतर जाएंगे। इतना कहकर के समुद्र भगवान जी वहां से चला जाता है। अब इधर नल और नील दोनों मिलकर के भगवान जी भगवान के नाम का पत्थर समुद्र में डाल रहे हैं और पुल तैयार होने लगा है। इधर भगवान ने रावण अपनी राजसभा जोड़ा है और विभीषण जी का खूब अपमान उस सभा में हुआ और विभीषण जी भगवान जी अपमान सहन करके और रामादल की ओर आ जाते हैं। विभीषण ने बहुत रावण को समझाया है, लेकिन रावण के समझ में कुछ नहीं आया। आ जाते हैं और जैसे ही विभीषण राघव जी के शरण में आए हैं तो मेरे राघव जी ने क्या किया है, मेरे राघव जी ने समुद्र से रज उठाकर और भगवान जी लंका का राजा विभीषण को बना दिया। और सुग्रीव ने कहा, प्रभु ये आपने क्या किया? अरे प्रभु, अभी रावण जिंदा है, रावण के जीते जी आपने इनको लंका का राजा बना दिया। अरे विभीषण तुम्हारी शरण में आए तो इनको लंका का राजा आपने बना दिया, और रावण सब कुछ भुलाकर यदि तुम्हारी शरण में आता है तो फिर उसको कौन सा राज देंगे, कहाँ का राज देंगे? तब भगवान कहते हैं, अरे सुग्रीव, विभीषण मेरी शरण में आए तो मैंने इनको लंका का राजा बना दिया, और सब कुछ भुलाकर यदि रावण मेरी शरण में आता है तो अभी अयोध्या का राज्य खाली पड़ा हुआ है, अयोध्या का राजा रावण को बना दूंगा। वो आए तो सही। इतने दयालु है मेरे राघव, प्रभु मेरे इतने दयालु है। अब इधर भगवान जी पुल तैयार होने लगा है, और जब पुल तैयार होने लगा है तो कैसे हो रहा है? सुंदरकांड को विश्राम करते हुए और अब लंका कांड में प्रवेश करेंगे सभी। सकल सुमंगलदायक रघुनायकी गुण गान, सादर सुनहित तरई भवो, सिंधु बिना जल जान। सुंदरकांड को भगवान ने सुंदरकांड हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाला है। जिसके घर में विपत्तियों का ज्यादा सामना हो वो सायंकाल प्रतिदिन भगवान ने सुंदरकांड का जो पाठ करेंगे उनके घर में कभी विपत्ति नहीं आएगी। कौन कौन करते सुंदरकांड का पाठ? जरा हाथ उठाना। आप कथा सुन करके कौन कौन करेंगे अपने घर में? हाथ उठाना। कौन कौन पाठ करेंगे सुंदरकांड का? शर्म की बात है। सनातनी हो तुम? सनातनी बताइए। जागो, बहुत सोए हुए हो, जाग जाओ। रोज ना कर सको, मंगल शनिवार ही कर लेना। पूरा ना कर सको, 2 चौपाई पढ़ लेना, 1 दोहाई कर लेना। कौन कौन करने? इधर हाथ उठाओ। बक्कारो उठा लो, उठवा के जाऊंगी मैं भी। अगली बार आऊंगी ना, गलत गलत कथा तो मैं सुनाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा। देखना, फिर आप कहेंगे अरे हमने कैसे सुना था। ऐसे सुनने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। कथा असर जब दिखाएगी जब निरंतर भगवान तुम्हारी निरंतरता जीवन की बनी रहेगी। यदि तुम्हारी निरंतरता जीवन में नहीं है, दवाई कब तक असर करती है?
जब निरंतर भगवान जी आप खाते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि निरंतर दवाई खानी ही पड़ेगी, बीपी की ऐसी होती है निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, डायबिटीज की बीमारी ऐसी होती है निरंतर दवाई खानी पड़ेगी। और जहां निरंतरता तुम्हारी टूटी, बीमारी दोबारा तैयार। ऐसे ही हमारे संसार में बहुत सारे रोग हमसे व्यवहार रूपी जो रोग हमारे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, कि भाई के प्रति रोग लग गया व्यवहार में, पिता के प्रति रोग लग गया व्यवहार में, माँ के प्रति रोग लग गया व्यवहार में, बहू के प्रति रोग लग गया व्यवहार में। तो ये रोग जो आपको समाप्त करेगी ना, उनकी भगवान की कथा ही करेगी। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह का जो भगवान जी जहर हमारे जीवन में लग गया है ना, जिसे हम नित्य प्रतिदिन पिए जा रहे हैं, ये हमारा दूर तभी होगा जब हम निरंतरता अपने जीवन में बनाएंगे, निरंतर भगवान की कथा का श्रवण पान करेंगे, निरंतर भगवान की कथाओं को अपने घर में पढ़ेंगे, तभी ये हमारे जीवन का जहर उतर सकता है। तो आज भगवान जी भले ही आप 2 चौपाई पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर। आज लंका कांड में भगवान जी प्रवेश, आज भगवान जी पुल तैयार हुआ है, राम जी का नाम लेकर के पुल तैयार, पूरी सेना पन्ने पार उतर जाती है। इसके बाद भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की है, और शिवलिंग की स्थापना से पूजन कराने के लिए रावण भी आया है। रावण ने दक्षिणा मांगी, प्रभु दक्षिणा दीजिए, क्या दे दूं आप बताइए कि मेरी तुम्हारी पटरी कभी ना खाए, ऐसी दक्षिणा रावण ने मांगी है ना। आज भगवान जी इधर जब पूरी सेना पल्ली पार उतर जाती है, अंगद भगवान जी, अब देखिए लंका कांड की कथा है, इसको ज्यादा विस्तार में नहीं दूंगी, मैं प्रयास करूंगी कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर इस लंका कांड को विश्राम दे दिया जाए। अब मत बोलना कि लक्ष्मण शक्ति नहीं सुनाई, या ये नहीं सुनाई, वो नहीं सुनाई। आपको मैंने परसों बताया था 4 दिन पहले कि लक्ष्मण जी को बाण नहीं लगा है, बाण तो राघव जी को लगा है। ये तो केवल लीला थी भगवान की, जो भगवान ने लीला की है विश्राम दिलाने के लिए लक्ष्मण जी के लिए। अंगद गए हैं रावण को सूचना देने के लिए। अंगद जब गए हैं रावण को सूचना देने, तो अंगद ने भगवान जी खूब रावण को समझाया, लेकिन रावण नहीं समझा। रावण से खूब कहा है कि तुम उनसे बैर छोड़ दो, आप सीता जी को वापस दे दो, लेकिन रावण नहीं माना है। समझा करके भगवान जी रावण वापस अंगद वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं तो भगवान पूछने लगे, कहो क्या हाल है लंकेश के। प्रभु युद्ध आवश्यक है, जब तक युद्ध नहीं होगा वो नहीं मानेगा। इधर भगवान जी 4 टुकड़ियों में सेना बटी है, और चारों दरवाजों पर, लंका के चारों दरवाजों पर वो सेना खड़ी होती है। और भगवान जी बानर भालुओं ने ईंट पत्थर आयुध उठा लिए हैं, और उनको कहां पर मारने लगे हैं? लंका वासियों में, लंका में छोड़ने लगे हैं। माल्यवान, माल्यवान कौन है? माल्यवान भगवान जी रावण के नाना जी हैं। उन्होंने भगवान जी रावण को बहुत समझाया है, रावण समझ जा, आज जो यहाँ सब पार हो चुके हैं, रामादल पार पूरा हो चुका है इधर की साइड,
तो जैसे ही माल्यवान के मुख से सुना है तो तुरंत भगवान ने रावण अब 10 मुखों से एक साथ बोल उठा है। क्या सचमुच सेतु बंद हो गया? क्या हाँ हो गया है। रावण के लिए 10 मुख जरूर मिले हुए थे, लेकिन भगवान जी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि रावण 10 मुख आपके लगेंगे जरूर, लेकिन काम तुम्हारा एक ही करेगा। और ये 10 मुख कब बोलेंगे? जब तेरा अंतिम समय नजदीक होगा। तो आज 10 मुखों से रावण एक साथ बोला है। अब रावण समझ गया कि मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं है। इधर से भगवान जी मेघनाद युद्ध के लिए आते हैं और इधर से लक्ष्मण जी युद्ध के लिए जाते हैं। जय घोष होने लगा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, अंजनी की लाल की, लक्ष्मण यति की। आज युद्ध भगवान जी जब होने लगा है, इधर लक्ष्मण जी आए हैं और उधर से मेघनाद आता है और वीर घातिनी छाड़ चितारी जय जय में हरे मेरे कोल लक्ष्मणी और लागी जय जय राजा राम हरे हरे जय राजा राम हरे ओ जय जय राजा राम हरे मनसा भाई सत्य के लागे जय जय सीता में हरे तब जन गया तुम्हें भागे जय जय राजा हरे हरे जय राजा राम हरे ओ जय जय राजा राम शक्ति बाण लगा है किसके? आज लक्ष्मण जी के शरीर में इतने बाण लगे हैं, इतने बाण लगे हैं। और देखिए बाण लक्ष्मण जी को लगे हैं और पीड़ा किसको हो रही है? राम जी को। लक्ष्मण जी जमीन पर गिर जाते हैं। मेघनाद समय कोट तक झूधा रही उठाए जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। आज जैसे ही भगवान जी युद्ध विश्राम की ओर जाता है, लक्ष्मण जी नीचे गिरे हैं। मेघनाद उन्हें उठाने के लिए आया, लेकिन लक्ष्मण जी उठ नहीं पाए क्योंकि शेषावतारी है। हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। हनुमान जी को देख करके भगवान जी मेघनाद भाग गया। ये वही है जिसने रगड़ रगड़ कर हमारे लंका वासियों को मारा था, कहीं मुझे भी ना मार दे। आज जब युद्ध विश्राम शाम को होता है तो सभी भगवान जी अपने अपने दल के लोगों को ढूंढने लगे हैं। तो हनुमान जी सभी जामवंत वगैरह कहने लगे हैं, अरे लखन कहाँ है, लखन को ढूंढो। तो लक्ष्मण जी को ढूंढते ढूंढते लक्ष्मण जी के पास में पहुंचे हैं तो लक्ष्मण जी बेचारे जमीन पर पड़े हैं। आज आगे आगे बानर बालू हैं और पीछे हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर के गोदी में और आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो भगवान पूछने लगे हैं, मेरा लखन कहाँ है? अभी लगिले आयो हनुमान को डाल दिया है। तो लक्ष्मण जी को देख करके भगवान रोने लगे हैं।
राघव जी कह रहे हैं कि जो मैं जानता कि वन में बिछोया होगा तुम्हें नहीं मानता, नहीं आता वन में। मूल बात बताना मैं चाह रही हूँ भगवानी लक्ष्मण शक्ति तो बहुत लंबी है, इसको करने में कम से कम 2.5 घंटा लग जाएगा, तब भी लक्ष्मण शक्ति पूरी नहीं होगी। जो जनते हो बन बंद बिछो पिता वचन मानते हो नहीं हो। कौन से वचन की राघव जी बात कर रही है? क्या उस वचन की बात कर रही है कि जो कहा कि वन मत जाइए, मुझे बांध कर आप कारागृह में डाल दीजिए और स्वयं राजा बन जाइए? क्या उस वचन की बात कर रही है कि पिताजी ने सुमंत जी से कहा था कि गंगा स्नान कराकर मेरे राघव को वापस ले आना, तो मैं उस वचन को सुनकर वापस चला जाता तो हो सकता है कि मेरे भाई का आज बिछोया नहीं होता। क्या उस वचन की बात? उस वचन की भी बात नहीं है। जब रावण और मेघनाद को ये पता चला कि हमारा काल राम लक्ष्मण के हाथों से है, तो मगरमच्छ बनकर सरयू में मेघनाद गिर पड़ा आया। राम लक्ष्मण दोनों अपने पिता के साथ में भगवान स्नान करने के लिए जाते हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया पहले मैं स्नान करूंगा, और लक्ष्मण जी जैसे ही सरयू में कूदे हैं तुरंत ही भगवान जी मेघनाद ने मगरमच्छ बनकर और लक्ष्मण जी के पैरों को जैसे ही खींचा है और जैसे ही मारना चाहा, तुरंत लक्ष्मण चीख पड़े भैया मुझे बचाइए, भैया मुझे बचाइए। राम जी कूदे हैं और मेघनाद को पकड़कर बाहर ले आए और जैसे ही मारना चाहा, तुरंत राजा दशरथ जी कहते हैं नहीं राम छोड़ दो इसे, छोड़ दो। उस वचन की बात कर रहे हैं। मेघनाद को जब ये पता चला कि मेरा काल लक्ष्मण है, तो मेघनाद घड़ियाल नाम का पक्षी बनकर आया और राघव जी ने उसको पकड़ा और जैसे ही मारना चाहा, तुरंत राजा दशरथ जी ने कहा नहीं बेटा छोड़ दो, ये जीव है। क्या उस वचन की बात कर रहे हैं? जो जनते हो वन बंद बिछोहू पिता वचन मानते हो नहीं हो। इस वचन की बात नहीं है, इस बात की बात नहीं है। भगवान कहना चाहते हैं कि जो जनते हो वन बंद बिछोहू। यदि मैं जान लेता कि वन में भाई का बिछोया होगा, पिता वचन मानते हो, पिताजी का वचन तो मुझे मानना चाहिए था, लेकिन मानते हो नहीं। ओहो माने स्त्री, स्त्री माने सीता जी, सीता जी का कहना मुझे नहीं मानना चाहिए था। ना मैं सीता जी का कहना मानता और ना मैं इनको लाता, ना इनका हरण होता, ना ये युद्ध यहाँ पर होता। उस वचन की बात कर रहे हैं। आज भगवान ने पूरे रामादल में हाहाकार मच रहा है। विभीषण जी भगवान जी अपने कुल के वैद्य को बुलाते हैं, सुषेण वैद्य को। सुषेण वैद्य आते हैं, सुषेण वैद्य कहने लगे हैं प्रभु यदि मैं तुमको आराम पहुंचाता हूं तो ये सरासर बेईमानी है। मैं दशरथ के घर का वैद्य हूं और उनको यदि पता चल गया तो मेरे परिवार सहित मुझे समुद्र में ढकेल देगा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और मैं आपको यदि आराम पहुंचाता हूं तो इसमें प्रभु धर्म चला जाएगा, अधर्म प्रहार तुम पर कर देगा। धर्म अधर्म की बात को सुन करके मेरे राघव जी कहने लगे हैं कि जिस धर्म है प्रिय भरत जुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। जिस धर्म के लिए मेरे पिता ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, जिस धर्म के लिए मैंने अपने प्रिय भरत को छोड़ दिया, जिस धर्म के लिए सीता जी का हरण हो गया,
उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता हो तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी धर्म नहीं जाने पाए, मेरा धर्म नहीं जाने पाए, मैं अपने धर्म को नहीं जाने दूंगा। सुसैन वैद्य ने भगवान जी एक रास्ता बताया है, प्रभु आप यदि भोर होने से पहले पहले संजीवनी बूटी आ जाए तो भैया जीवित तो हो जाएंगे। हनुमान जी इतनी बात सुनकर के संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और रावण को जब पता चला कि हनुमान जी जा रहे हैं तो हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए रावण ने कालनेम को रास्ते में बिठा दिया और नकली साधु का रूप बना करके कालनेम बैठ गया है। वार्तालाप हुई है और भगवान जी वार्तालाप हुई है तो कालनेम ने क्या कहा है कि आइए मैं आपको गुरु दीक्षा दूंगा और मैं जानता हूँ आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब पता बताया है। तो भगवान जी हनुमान जी समझ गए कोई विद्वान साधु है, महाराज मुझे प्यास लगी है कि सामने सरोवर है, आप वहां जाकर के जल पीजिए। सरोवर में जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया वहां मगरी ने उनका पैर पकड़ लिया और मगरी ने सच सच सारी बात बता दी कि ये कोई साधु वाधु नहीं है, ये तो रावण ने आपका रास्ता रोकने के लिए यहाँ पर भेजा है। मगरी का उद्धार हुआ है। इधर कालनेम भगवान जी कालनेम से हनुमान जी कह रहे हैं कि महाराज आप गुरु दीक्षा बाद में दइए, पहले गुरु दक्षिणा ले लो। तो हनुमान जी गुरु दक्षिणा में क्या दे रहे भैया सुनिए, गुरु दक्षिणा में क्या दे रहे? और कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हो, कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा ले हो, आजे हमारी मंत्र तुम दे हो, पाछे हमारी कौन दे हो, आजे हमारी मंत्र तुम दे हो, पाछे हमारी मंत्र तुम दे हो, लखून लपेट पछाड़ा दिया। गुरुजी गुरु दक्षिणा, गुरुजी गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा दीजिए। और भगवान जी मरते समय पर कालनेम ने अपना सच सच अपना असली रूप दिखा दिया है कि मुझे तो रावण ने तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए भेजा था और राम राम जब उनके मुख से निकला है तो हनुमान जी ने उनका उद्धार कर दिया है। बोली हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज भगवान जी द्रोणागिरी पर्वत पर गए हैं और वहां से संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे हैं और भगवान जी वो कौन कौन सी बूटियां लेकर के आए हैं। देखिए कौन कौन इस बात के लिए जानता है कि संजीवनी कितनी प्रकार की हनुमान जी लेकर के आए थे, कौन कौन जानते हैं? हनुमान जी कितने प्रकार की संजीवनी बूटी लेकर के आए थे? मूल बात बताओ, हाथ से ही बता दीजिए, किसी को पता हो तो। नहीं पता? 4 प्रकार की हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं। 4 प्रकार की कौन कौन सी? विशल्य करनी। विशल्य करनी संजीवनी कैसी होती है? शरीर में लगे बाण को भगवान जी बाहर निकाल कर घाव को भर देती है। ये विशल्य करनी संजीवनी का भगवान जी काम है। और दूसरी है सावर्ण्य करनी। सावर्ण्य करनी संजीवनी क्या करती है कि शरीर में पहले के समान रंगत को प्रकट कर देना। और तीसरी होती संजीव करनी। संजीव करनी क्या करती है? मूर्छा को दूर करती है और चेतना प्रदायक लाने में वो सहायता करती है। और चौथी होती है भगवान जी संघानी। संघानी बूटी क्या करती है? टूटी हुई हड्डियों को दोबारा से मजबूती से जोड़ देना, ये चौथी बूटी करती है। और ये 4 प्रकार की संजीवनी लेकर के हनुमान जी आए हैं। और जैसे ही सुसैन वैद्य ने उस संजीवनी बूटी को भगवान जी मुख में डाला है, संजीवनी सुसैन ने दी जब मुख में डाल, उठे राम का नाम ले लखन लाल तत्
काल। और श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी जीवित होते हैं। अब उधर रावण को जब ये पता चलता है कि लक्ष्मण जी जीवित हो गए हैं, तो रावण को भगवान ने बड़ा कष्ट हुआ। रावण भगवान ने कुंभकर्ण के पास जाते हैं और कुंभकर्ण को जगाते हैं। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा विभिन्न जतन करता ही जगावा। कुंभकर्ण जी जागते हैं और कुंभकर्ण जब जागते हैं तो जाकर के पूछा है, भैया क्या बात है? कुंभकर्ण पूजा को भाई और काहे मुखलम रहे सुखाई। आज भगवान जी कुंभकर्ण जागे हैं और कुंभकर्ण ने रावण के चेहरे को देखा तो चेहरे का तेज उड़ा पड़ा है। कुंभकर्ण क्या कह रहे हैं, भैया क्या बात है? कि भैया आज हमारी धीरे धीरे सेना मारी जा रही है और पंचीवट में 2 राजकुमार आए थे, उन्होंने हमारी बहन को अंगभंग किया है। अच्छा, कुंभकर्ण क्या कहता है? क्यों गई वहां पर तू पड़खा, क्या काम भला था जाने का। जितनी भी बहन बेटियां बैठी है ना, ध्यान से सुनिएगा। क्यों गई वहां पर तू पड़खा, क्या काम भला था जाने का। कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाच कटाने का। लड़कों से नाच कटाने का कोई तो कारण, लड़कों से नाच कटाने का। भैया ये गई क्यों थी वहां पर? बहन बेटियों को जो सीमा को लांघती है ना, उनकी गति यही होती है। इस बेमतलब के झगड़े में, भैया सुनिए, इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनना अपनी तो पूर्ण मानी है। कुंभकर्ण कह रहे हैं, भैया इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनना अपनी तो पूर्ण नाशी है। क्यों कह रहे हैं कुंभकर्ण? कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान जी ब्रह्मा जी ने जब उनको 6 महीने की नींद दी थी ना, तो उसी बीच उनसे ये भी कहा गया था कि 6 महीने के बीच में यदि तुमको किसी ने जगा दिया तो उसी दिन समझ जाना कि तुम्हारा गोविंदा नमे नमाव होने वाला है। इसलिए कुंभकर्ण कह रहे हैं, भाई अब तिथियां क्या गिनना अपने तो पूर्ण मासी है। आज नशा कराया है। कुंभकर्ण जाने के लिए मना किया है, नहीं जाऊंगा, लेकिन नशा कराया है और नशे में भगवान जी वो बलवंत चला है। कल मेरे भैया बोल रहे थे, बड़ी सुंदर बात बोलो नशा के ऊपर, कि जो नशा करते हैं ना उनको बहुत बड़ा सम्मान समाज में मिलता है। बहुत बड़ी जेब की प्रॉपर्टी भी, जेब की इनकम भी बढ़ती ही जाती है। धन की हानि नहीं होती है, पत्नी भी खुशहाल रहती है। कौन कौन पत्नी खुशहाल है? जरा हाथ उठाना अपने पति के पीने से, उठाओ, देख लो पीछे वालों, एक ने भी हाथ ना उठाया, कितनी सुखी है बेचारी। पता है नशा कैसा करना चाहिए? नशा करिए, ऐसा नशा मत करिए कि रात को किया सुबह उतर गया।
दिन भर उतरता है। नजरों से प्रेमी पीता है, नजरों को डराना होता है। नजरों से प्रेमी, नजरों से प्रेमी पीता है, अंदर में तराना होता है। और एक बात बताऊं, ये जो पीना होता है ना, रघुवर जी के यहाँ जो तुम्हें पीने के लिए मिलता है, रघुवर की कथा में मिलता है, ये कौन पिलाता है? संतों के द्वारा पिलाया जाता है ना। और यही अमृत एक ऐसा है जो एक बार यदि पी लिया तो दोबारा पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये पीना कैसे होगा? प्रेम से। और प्रेम ढूंढने के लिए तुम भगवान जी कहीं भी जाओ, प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? दुनिया की सब्जी मंडी में, बाजारों में भी प्रेम नहीं। प्रेम को तो घूमते हो ना कि यहाँ मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, औरंगाबाद की मंडी मिल जाएगा, जहांगीराबाद की मंडी मिल जाएगा, बुलंदशहर की मंडी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। दुनिया की सब्जी मंडी में, बाजारों में भी प्रेम नहीं। संतों के पास खजाना है, अंदर में तराना होता है। कौन से अमृत को पिया है? कुंभकर्ण जो भगवान के शरण में जा रहे हैं, राम नाम रूपी अमृत को पिया है और नशे में चकनाचूर होकर के कुंभकर्ण पहुंच जाते हैं राघवेंद्र सरकार के पास में। और भगवान जी, कुंभकर्ण ऐसा योद्धा था जिसको अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो भगवान जी मुख से खाते थे, नाक कान से बाहर निकाल देते थे। ऐसे थे कुंभकर्ण योद्धा। और जैसे ही पहुंचे हैं आप भगवान जी, मुख फैलाकर वो वीर जैसे ही मेरे राघव जी की ओर दौड़ा है, तुरंत भगवान जी देवता चिल्लाने लगे हैं, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए, प्रभु मार दीजिए। काल बाण भगवान जी जैसे ही मेरे राघव जी ने मारा है किस पर? कुंभकर्ण पर, तो मरकर जमीन पर गिर गया। होली राघवेंद्र सरकार। आज कुंभकर्ण भगवान के धाम को चला रहे हैं। अब इधर भगवान जी मेघनाद अगले दिन युद्ध के लिए आए हैं और मेघनाद के शरीर के टुकड़े टुकड़े मेरे लक्ष्मण जी ने किए हैं। और लक्ष्मण जी ने टुकड़े किए हैं तो उनकी भुजा को काट कर भेज दिया है सती सुलोचना जी के महलों में। सिर को लेकर हनुमान जी महाराज रामादल में जाते हैं और भगवान जी जिस समय वो भुजा महलों में पहुंची है सती सुलोचना जी के, तो सती सुलोचना जी कहने लगी है, तू कौन है, कहां से आई है, जरा लिख करके बता। तो सती सुलोचना जी के आंगन में, रतन जड़ित आंगन में, और भगवान जी मेघनाथ जी का हाथ लिख रहा है कि आज मेरा अंतिम दिवस, अंतिम समय लक्ष्मण जी के हाथ से समाप्त हो गया है। मैं अब भगवान के धाम को जा चुका हूँ। मेरा शीश राम के दर्शन के लिए गया है और मेरी भुजा तुम्हारे पास आई है और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर सती सुलोचना जी भगवान जी रोने लगी है, विलाप करने लगी है। सती सुलोचना जी पहुंच जाती है रावण के पास जाकर और कहा है, पिताजी अब मैं अग्नि में समाना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ अपने पति के साथ में। रावण को जब पता चला तो रावण ने भगवान जी बहुत विलाप किया है, बहुत विलाप किया है। तो रावण ने एक ही बात कही है कि बेटी मैं तुम्हारे लिए सती होने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बार आप
एक बार आप राघव जी का दर्शन कर लीजिए। यदि आपने राघव जी का दर्शन करके यदि आप जाओगी तो तुम्हारा जन्म और मरण दोनों सफल हो जाएंगे। तो राघवेंद्र सरकार जी के दर्शन के लिए आई है भगवान जी। देखिए राधे श्याम रामायण में बहुत सारी बातें हैं कि रावण ने कहा है कि उस चीज का तू क्या करेगी, लाखों चीज तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। वो लीलाओं की बातें हैं, लेकिन कथाओं में सूक्ष्म कथाएं हैं। तो भगवान जी अब इधर सती सुलोचना जी रामादल में आई हैं और रामादल में अपने पति का शीश वापस मांगती हैं। और आज भगवान राम ने बार बार भगवान जी सती सुलोचना जी की कीर्ति को गाया है। और सती सुलोचना जी अपने पति के शीश को वापस लेकर के और अपने पति लोग को सिधारती हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की। अब रावण आता है युद्ध के लिए। जब रावण युद्ध के लिए आया है तो देखिए रावण के लिए मंदोदरी ने बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना है। आज रावण रथ पर विराजमान होकर के आया है, लेकिन मेरे राघव जी के पास कोई रथ नहीं है। और जब रथ नहीं है तो देवताओं ने भगवान जी धर्म रूपी रथ आज भगवान को दिया है, उस पर मेरे भगवान विराजमान हुए हैं। और जब विराजमान हुए हैं तो मेरे राघव जी अब भगवान जी रावण से युद्ध करने लगे हैं। 18 दिन बराबर युद्ध चला है। और काटती काटती पड़ाई जीत समुदाय जय जय सीताराम हरे किसी सखिला लोभी दिखाई जय राजा राम हरे ओ जय जय राजा राम। भगवान ने इतनी बाण चलाए, एक बाण नहीं भगवान जी उनकी जीत बार बार करते हैं, बार बार आ जाते हैं, भुजाएं बार बार करती बार बार आ जाती हैं। तो भगवान जी बीच में विभीषण जी आए हैं और विभीषण जी बताने लगे प्रभु आपको बताएं कौन मर रहा है। प्रभु आपको बताता हूँ जाएगा, ये नहीं मरेगा। भगवान चाहते तो एक साथ बाण मार कर समाप्त कर सकते, लेकिन चोरी मारे हैं। लेकिन रावण के हृदय में भगवान जी सीता जी का निवास है और सीता जी के हृदय में मेरे राघव जी का निवास है और राघव जी के हृदय में पूरी सृष्टि का निवास है। यदि भगवान राम एक साथ बाण छोड़ देते तो रावण भी जाता, रावण के साथ जानकी भी जाती और जानकी जी के साथ राघव भी जाते और राम जी के साथ भगवान की पूरी सृष्टि ही समाप्त हो जाती। इसलिए उनके ध्यान को हटाना चाहते, कहां से? जानकी जी के पास से। और जैसे भगवान जी अब ध्यान कैसे हटना, बीच में विभीषण जी आए हैं। अब शक्ति बाण विभीषण जी पर छोड़ा है कितने रावण ने, और भगवान ने विभीषण जी की भुजा को पकड़कर अपने पीछे कर लिया। वो शक्ति भगवान के चरणों को छूकर आकाश मार्ग को मिट जाती है। और नारी कौन पीछे बचिया के जय जय सीताराम हरे नाथ जी रचना बल बल गाते जय जय राजा राम हरे जय जय राजा राम हरे हे तुझसे भी तनि वचन कसाला जय जय सीताराम हरे भारत के कल्याण कराला जय राजा राम हरे हरि जय राजा राम हरे हरि जय जय सीताराम हरे चितरा चल प्रवन लगो जाने तर एक चीज रघुनायक की तारीफ चले मानो काल बड़ी सिया जी हम मानो काल बड़ी सिया जी हम मानो काल बड़ी मानो काल बड़ी ओ धरि के ऊपर घोरी लड़ी भारी जय जय सीताराम हरे राम मेरे हाथों पचारी जय जय सीताराम हरे जय जय सीताराम हरे ओ जय जय
बीच भुजाओं को काट दिया और एक बाण ने अमृत कुंड को चौंक लिया तो मरकर जमीन पर गिर पड़ा है। पूरी पृथ्वी भगवान की हिलने लगी है जिस समय रावण गया है और गाड़ी के पूरी पृथ्वी हिल जाती है जिस समय रावण गिरा है। आज एक भुजा को काट कर मेरे राघव जी ने कहा भेजा है? मंदोदरी के सामने। मंदोदरी भगवान ने उस भुजा को लेकर बहुत विलाप किया है, बहुत। रावण के सामने राघव पहुंचे। रावण मुस्कुराया। रावण कहता है, प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जीत मेरी है या आपकी है? लक्ष्मण जी हंसे, पड़ा है फिर भी। राघव जी कहने लगे, आप ही बता दो। कि नहीं आप ही बताओ। कि प्रभु मैं बताऊं? क्या? हाँ बताइए। प्रभु जब तक मेरे घट में प्राण रहे, मेरे तन में प्राण रहे, मैंने अपने जीते जी आपको अपने लंका में प्रवेश नहीं होने दिया। सही बात है ना? नहीं होने दिया। और आज तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, हिम्मत हो तो मुझे रोक लीजिए। प्रभु आज भी मेरी जीत है। आज भगवान की मंदोदरी रोती हुई गई है, उनके लिए भगवान ने समझाया है। रावण का दायक संस्कार हुआ है। उसके बाद विभीषण जी के लिए भगवान जी राज तिलक लक्ष्मण जी ने किया है। सीता जी को लेकर के अशोक वाटिका से आते हैं और अग्नि परीक्षा ली है भगवान ने। अग्नि परीक्षा सीता जी के लिए अग्नि देव से असली सीता जी को लेकर के हनुमान राम जी अब लंका से वापस भगवान जी होते हैं। कहाँ के लिए? अयोध्या के लिए, है ना? आज जैसे ही भगवान चले हैं तो क्या हुआ? विमान पर मेरे राघव जी विराजमान हो गए। बानर भालू को साथ में ले लिया है। चला तो विमान को लाहली हो, चला तो विमान को लाहली हो, तेरा रघुवीर कहत सब कोई, रघुवीर कहत सब कोई, चला तो विमान को लाहली होई, चला तो विमान को लाहली होई, रघुवीर कहत सब कोई, जितना तबीयत ऊठी मनोहर, समेत प्रभु में तेरी आप। श्री राम जय राम जय राम। भगवान चले हैं और चलते चलते मेरे राघव जी भगवान जी वो जगह दिखाते जा रहे हैं सीता मैया को जहां जहां भगवान ने लीलाएं की हैं। और आज भगवान जी यहाँ लंका कांड को विश्राम करते हुए उत्तराखंड में सभी प्रवेश करेंगे। रहा एक दिन अवध करी अतियारती पूरी लोगो, जही ते सोच ही नार नर प्रचतन राम भोगो। 14 वर्षों का वनवासी भगवान ने एक दिन शेष रह गया है और सभी भगवान की आने की बात निहार रहे हैं। सभी सोच रहे हैं कि भगवान अभी तक क्यों नहीं आए हैं।
तो ऋषि वाल्मीकि के आश्रम गए हैं, वहां से आगे बढ़े हैं, ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे हैं। वहां से हनुमान जी को भेजा है कि हनुमान जी जाइए और हमारी सूचना देकर के आइए। हनुमान जी आते हैं अयोध्या में, ब्राह्मण का रूप धारण करके सूचना दे रहे हैं। और बजरंगी लाई खबरिया, राम आते नगरिया, हनुमान जी महाराज ने सूचना दी है भरत जी को, और जब सूचना दी है, सूचना देकर के वापस आते हैं। पाती ही है सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। आज भगवान जी अयोध्या में दीपक तैयार होने लगे हैं और सफाइयां चलने लगी हैं। अब हमारे राघव जी आने वाले हैं और भगवान जी लौट कर हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी मेरे राघव को लेकर वापस जाते हैं। कहाँ? अयोध्या के लिए। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान
प्रभु प्रेरे उतर्यो भूमि विमान। आज अयोध्या की पक्का लगा करके हम राघव जी का विमान उतरता है। भगवान ये कैसे मेरे राघव जी आए हैं, गाइए भैया। जय राम लला जय जनक लली, 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 जय राम लला। ओ ये जोड़ी सोई दरियाज बनी, ये जोड़ी सोई दरियाज बनी, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय। भगवान आज आए हैं जन्मभूमि। प्रीतम जी भी यदि मेरी आवाज को सुन रहे हो तो आइएगा। सीताराम की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, मन पेठो मीठो सरियोली को पानी लागे, मन पेठो मीठो सरियोली को पानी लागे। सीता भूप दशरथ जी आमन, भूप दशरथ जी आमन।